नमस्कार साथियों, कैसे हो साथियों सभी। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे और घर पे स्टडी कर रहे होंगे। तो देखो, हमारा चल रहा था रीजनिंग में टॉपिक अल्फ़ाबेटिकल सीरीज जिसमें हमें पढ़ना था पेयर फॉर्मेशन। तो सबसे पहले उससे पर आने से पहले मैं आपको अपने लाइव क्लास का शेड्यूल बता देता हूँ। देखिए, हमारी अभी लाइव क्लासेज जो चल रही हैं, सुबह चलती है 11:30 से आपकी चलती है AM रीजनिंग। और इवनिंग में आपकी चल रही है 8 बजे 8 PM से मैथ। तो देखिए, डेली आपकी क्लासेज हुआ करेंगी मंडे टू सैटरडे डेली इसी टाइम पर आपकी क्लासेज हुआ करेंगी। और सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ मेरा चैनल है तो उसकी साइड में एक बेल आइकन है, आपको बेल आइकन को क्लिक करना है, जिससे कि जैसे ही आपकी क्लास की जो टाइमिंग होगी आपके पास आ जाएगी। ठीक है, नोटिफाई आप हो जाओगे। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको उसको बेल को क्लिक करना है। ठीक है, और मैं उस पर शेड्यूल पहले ही डाल दिया करूँगा, जिससे कि आप चेक कर सकते हो किस टाइम पर आपकी क्लास है। ठीक है, तो ये आपकी बात होगी। अब आते हैं टॉपिक पर। इसको मैं रब कर देता हूँ। तो देखिए, हमारा रह गया था पेयर फॉर्मेशन। टॉपिक रह गया था पेयर फॉर्मेशन। डाल लीजिए सभी, पेयर फॉर्मेशन। तो देखिए, पेयर फॉर्मेशन में हम क्या क्वेश्चन लेंगे सबसे पहले पेयर फॉर्मेशन का, उसी से क्लियर होगा। तो देखिए, क्वेश्चन लिखिए, शब्द कॉर्पोरेट में या ऐसा करता हूं, मैं इसको रब कर देता हूं। पेयर फॉर्मेशन पढ़ रहे हैं ना अभी, तो देखो इसको मैं पहले रब कर देता हूं। इसको थोड़ा बड़ा बड़ा लिख देते हैं। देखो, क्वेश्चन तो सभी की स्क्रीन पर दिखाई दे जाएगा। तो देखो, हमें बताना है किसका, कॉर्पोरेशन या कॉर्पोरेट कर देते हैं, RET। तो देखो, क्वेश्चन है जो कि आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, शब्द कॉर्पोरेट। ठीक है, शब्द कॉर्पोरेट में ऐसे कितने अक्षर युग में जिनके बीच उतने ही अक्षर आते हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला क्रम है। तो यह हमें बताना है। ठीक है, तो शब्द कॉर्पोरेट में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर आते हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में है। तो देखिए, इसे करने का तरीका क्या है, करने के तरीके पर आइए। सबसे पहले मैंने क्या बताया, अल्फ़ाबेट के लिए सबसे जो तगड़ा की पॉइंट है, आपका की पॉइंट है नंबरिंग पोजीशन। इनका नंबरिंग आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, उंगलियों पर आपको याद होनी चाहिए, मतलब देखो और बता दो कि कौन सी पोजीशन है। जैसे C 3, 15, 18, 16, 15, 18, 1, 25। अब देखो, हमें बताने पेयर, कितने पेयर हैं। ठीक है, कितने पेयर हैं। तो इस पे बनाने के लिए देखो, सबसे पहले हम स्टार्ट कर देंगे 3 से। तो 3 से देखो, आगे 3 से स्टार्ट करेंगे तो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 कोई पेयर नहीं बनना है। ठीक है, मतलब संख्या आनी चाहिए जिससे कि वो सेम नंबर मिल जाए। कहने का मतलब, जैसे हमें 5 तक जाना है और 5 पे वो आ रहा है तो एक पेयर बन जाएगा। जैसे 15 से 16, 17, 18, 19, 20, 21 नहीं बनेगा। 18 से 19, 20, 21, 22 नहीं बनेगा। 16 से 17, 18 तो एक पेयर बन गया आपका। ठीक है, एक पेयर बन गया। देखो, 16, 17, 18। आगे देखो, अब P से ही देखो, 16, 17, 18, 19, 20 एक P से एक पेयर ये बन गया। अब देखो, 15 से 16, 17 नहीं बनेगा। 18 से ये बन गया आपका 19, 20। और देखिए, 18, 19, 20। अब आगे इससे नहीं बनेगा, इससे नहीं बनेगा, इससे नहीं बनेगा। इधर से देखो, 5 से 6, 7, 8,
कहीं दिख रहा है, नहीं बनेगा। 20 से अब देखो एक नोट डाल के लिख लीजिएगा, नोट डाल के लिख लीजिएगा, बड़े नंबर से छोटे नंबर के साथ पेयर कभी नहीं बनेगा। बड़े नंबर से छोटे नंबर के साथ पेयर कभी नहीं बनेगा, बट छोटे नंबर का बड़े नंबर के साथ पेयर बनेगा। तो देखो 20 से सब छोटे हैं तो कोई नहीं बनेगा, और सेम नंबर के साथ भी पेयर नहीं बनेगा। 1 से कोई नहीं बनेगा। 18 से सब छोटे हैं, एक बराबर है, तब भी नहीं बनेगा। 15 से 16 इधर। अब चल रहे हम रिवर्स, 15 से 16 आगे देखो, 16 17 नहीं बनेगा, 16 नहीं बनेगा। 18 देखो, 16 17 18, तो और कोई बनना है? आप बोलोगे कोई नहीं बनना। तो कितने पेयर बने? 1 2 3 4। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 4। आंसर क्या आ जाएगा? 4। ऑप्शन दिखाइएगा सर। ठीक है, तो ऑप्शन में आपका कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? नन वाला। नन वाला आपका आंसर आ जाएगा, नन वाला आपका आंसर आ जाएगा। इनमें से कोई नहीं, जो कि आपका डी ऑप्शन दे रखा है वही आपका आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं। ऐसे ही अब नेक्स्ट लेते हैं, इसको रब कर दूं, समझ में आ गया होगा। जैसे जैसे क्वेश्चन लेंगे और आपको आसानी से समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओगे। तो देखो अगला क्वेश्चन मैं ही नोट डाउन कर देता हूं। तो देखो अगला कर देता हूं मैं, स्टूडेंट, STUDENT। स्टूडेंट में आपके कितने पेयर बनेंगे? ठीक है, स्टूडेंट में आपके कितने पेयर बनेंगे ये आपको बताना है। ठीक है, तो स्टूडेंट में आपके कितने पेयर बनेंगे, तो देखिए कैसे करेंगे इसको हम। आ जाइए, अब देखिए इसकी पूरी थ्योरी तो नहीं लिखूंगा मैं, क्वेश्चन की थ्योरी क्या कहती है, सेम है कि शब्द स्टूडेंट में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर आते हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में हो, जितने की अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में आते हैं। कहने का मतलब ये है। तो अब पूरी थ्योरी लिखने का कोई फायदा नहीं, आपको बस कंसेप्ट सीखना। आपको क्या सीखना है? कंसेप्ट। तो स्टूडेंट के लिए सबसे पहले क्या? पोजीशन, नंबरिंग कीजिए। सबसे पहले एस का मतलब 19 20 21 4 5 14 20। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगी स्टूडेंट पैसे। तो स्टूडेंट से करेंगे तो हम क्या करेंगे? देखो 19 पैसे, 20 21 एक आ गया, 20 21 आगे तो कोई बनेगा नहीं, और एक 19 20 एक ये भी तो हो गया। देखो एक तो ये हो गया 19 20, एक पेयर ये बन गया, और 19 20 21 एक ये पेयर बन गया, एक 20 21 एक ये पेयर बन गया, 20 21। और तो को देखो 20 20 है, ये बनेगा नहीं आगे। इधर देखो 21 से तो कोई बनेगा नहीं, सबसे बड़ी संख्या है। यहाँ से देखो 4 5 एक ये बन गया, आगे कोई बनेगा नहीं। इससे 5 से भी कोई नहीं बनना, 14 से भी नहीं बनना, 20 से भी नहीं बनना। इधर से देखो सबसे बड़ी संख्या है तो इससे कोई नहीं बनेगा। 14 से देखिए 15 16 17 18 19 एक ये बन गया, बैक चलने पर 14 से 19। 5 से 4 ये तो बनेगा नहीं, कोई सा नहीं बनेगा, 4 से भी नहीं बनेगा। 21 से छोटे नंबर के साथ कभी पेयर नहीं बनता, तो 21 से नहीं बनेगा, 20 से भी नहीं बनेगा। तो कितने आ गए आपके, कितने शब्द युग्म बनने हैं? आप बोलोगे एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, 2 3 4 5। तो इसमें आ जाएंगे टोटल पेयर आपके कितने बनेंगे? 5। तो कितने पेयर बन गए? 5। आप बोलोगे 5, तो सभी का आंसर आना चाहिए 5। ठीक है, रब कर दूँ मैं। नेक्स्ट लेते हैं, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा सा लेते हैं इस बार। देखो चलो पहले इसको ले लेते हैं, मेडिटेशन, MEDITATION। ठीक है, मेडिटेशन में आपको बताने कितने शब्द युग्म हैं, ठीक है, जो कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में आते हैं उतने ही, ठीक है, इनके बीच में है। तो ये चीज आपको बतानी है, बताइए मेरे को, करिए सभी लोग। तो हमें बताने मेडिटेशन में कितने अक्षर युग्म हैं, जितने की अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में आते हैं उतने ही इसी क्रम में, कहने का मतलब। ठीक है, तो देखो कुछ कितने पेयर निकल के आएंगे, कुछ नहीं, सबसे पहले नंबरिंग आनी चाहिए आपको। 13 5 4 9 20 1 20 9 15 14।
ठीक है। तो देखो 13 से कितने बनेंगे, 14, 15, 16, 17, 18, 19, कोई नहीं बनना। 5 से 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, कोई नहीं बनना। 4 से 5, 6, 7, 8, 9, 4 से 9, 10, 11, आगे कोई नहीं बनना। 9 से 10, देखो 10, 11, 12, 13, 14, 15, कोई नहीं बनना। 20 से तो कोई बनेगा नहीं, क्योंकि 20 का बड़ी संख्या है, 20 का कभी छोटी संख्या के साथ पेयर नहीं बनेगा, और 20 का 20 के साथ कभी पेयर नहीं बनेगा। ठीक है, 1 का कोई नहीं बनेगा, 20 का कोई नहीं बनेगा, 9 का 10 कोई नहीं बनेगा, 15 का कोई नहीं बनेगा, 15 का छोटी के साथ नहीं बनेगा। अब रिवर्स में आ जाइए, 14 का 15 से एक पेयर बन गया, 15, 16, 17, 18, 19 और कोई नहीं है, एक ही पेयर है। 15 से 16, 17, 18, 19 और नहीं है। 9 से 10, 11, 12, 13, 14, 15, 9 से नहीं बनना। 20 से तो कोई बनेगा नहीं। 1 से 2, 3, 4, 1 से ये बन गया आपका। ठीक है, 1 से बन गया, देखो 2, 3, 4, 1 से ये भी बन गया, 1, 2, 3, 4, 5, 20 से तो बनेगा ही नहीं, 9 से भी नहीं बनेगा, एक ये बन गया। 4 से 5, 4 से 5 और तो कोई बनेगा नहीं। तो कितने पेयर बने आपके, 1, 2, 3, 4, 5, तो आपके टोटल पेयर बने इसमें 5। तो इसका आंसर आना चाहिए 5, तो इसका आंसर आना चाहिए आपका 5। ठीक है, तो ये भी आपकी समझ में आ गया होगा। रब कर दूं इसको मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब लेते हैं थोड़ा बड़ा सा क्वेश्चन। ठीक है, आ जाइए। क्वेश्चन है आपका पॉपुलेशन। ठीक है, पॉपुलेशन में आपको बताने कैसे कितने अक्षर युग हैं, जितने की अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में आते हैं। ठीक है, तो देखिए आपको जो क्वेश्चन मिलेगा एग्जाम में वो कैसे मिलेगा, शब्द पॉपुलेशन में ऐसे कितने अक्षर युग में हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर आते हैं जितने के अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में होते हैं, तो देखिए कुछ नहीं, सबसे पहले मैंने क्या बताया था, नंबरिंग करना। P 16, 15, 16, 21, ठीक है, 12, 1, 20, 9, 15, 14। तो देखो 16 से कितना बनेगा, 17, 18, 19, 20, 21, कोई नहीं बनेगा। 15 से कितना बनेगा, आप बोलोगे 15 से 16 बन गया सर, एक तो 16, 17, 18, 19, 20, एक 15 से 20 बन गया। ठीक है, 21 और तो कोई नहीं बन रहा, 15 से 16 बना, 16 से आ जाइए 17, 18, 19, 20। ठीक है, P वाले पे से आ जाइए तो ये बन जाएगा 20। आगे कोई बनना है, नहीं बनना। तो देखिए 21 से तो कोई बनेगा नहीं, सबसे बड़ी संख्या है। 12 से 13, 14, 15, 16 कोई नहीं बनेगा। 1 से तो वैसे ही नहीं बनेगा। 20 से नहीं बनेगा, 9 से नहीं बनेगा, 15 से 14 से नहीं बनेगा। अब 14 से 15 1, 14 से 15 1। ठीक है, 15, 16, 17, 18, 19, 20 कोई नहीं है इससे। ठीक है, एक ही बनेगा ना, 14, 15, 16। तो देखिए 14, 15, 15 से 16, 17, 18, 19, 20 कोई नहीं है। 9 से 10, 11, 12, 9 से 12 में आ गया, 13, 14, 15, एक 9 से 15 तक आ गया, एक 9 से 15 तक आ गया। ठीक है, 20 से कोई नहीं बनेगा, 1 से कोई नहीं बनेगा, 13, 14, 15, 12 से 1 15 में बन गया। ठीक है, 12 से 1 16 में बन गया, 13, 14, 15, 16, एक 15 से 16 में बन गया, एक 15 से 16 में बन गया। तो इस तरह आपके कितने बन गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 के बाद देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 के बाद में 7, 8। ठीक है, 8 और कौन सा बनना है, 1, 2, 3, 14 से 15। देखो 14 से 15
16 17 18 19 20, ये नहीं होगा तो 3 ये बन गए, 4 5 6, 6 के बाद 7 8, 8 के बाद 1 ये बन रहा है, 9 बन रहे हैं क्या, 9 बन रहे हैं क्या, देखिए देखो 3 ही बन रहे हैं क्या, देख लो एक बार और देख लो। 14 से 15 बनेगा, 9 से 10 11 12, 1 10 11 12 13 14 15, 2 10 11 12 13 14 15 16, तो 9 से बन रहे हैं आपके 3, 9 से बन रहे हैं आपके 3। तो देखो ऊपर से बने 1 2 3 4 5, देखो 5 6 7 8 9 और 1 ये वाला बना 10। तो इस तरह टोटल पेयर बनने हैं आपके 10, टोटल पेयर बनने हैं आपके 10। तो टोटल पेयर क्या बनना है 10। अब देखो इसके लिए ओनली, ठीक है, ओनली इस शब्द के लिए, पॉपुलेशन शब्द के लिए एक ट्रिक है जो कि ज़्यादातर सब लोग यूज भी करते हैं। इसमें क्या है, यदि ऐसा क्वेश्चन आ जाए पॉपुलेशन का, ओनली ये इसी पर वैलिड होती है, ओनली ये इसी पर वैलिड होती है। तो वो क्या होती है, जितने लेटर उतने पेयर, जितने लेटर उतने पेयर। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो कितने लेटर हैं आपके 10, तो पेयर भी कितने बने 10, 10 लेटर 10 पेयर। यह ओनली इसी पर सेटिस्फाई होती है, मतलब ओनली इसी के लिए वैलिड है, सबके लिए नहीं है, सबके लिए वैलिड नहीं है। ठीक है, तो स्टार बना लीजिएगा, इसीलिए इस पर स्टार बना लीजिएगा। ठीक है, तो यह समझ में आ गया होगा। अब कर दूँ देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नोट डाउन कीजिए। शब्द मेडिटेशन, MEDITATION, शब्द मेडिटेशन में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच शब्द मेडिटेशन में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला क्रम से, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम से, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम से एक कम अक्षर आता है, एक कम अक्षर आता है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है आपका, शब्द मेडिटेशन में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला क्रम से एक कम अक्षर आता है। काउंट करना हमें लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, बाएं से दाएं, बाएं से दाएं, बाएं से दाएं हमें काउंट करना है। तो बाएं से दाएं हमें काउंट करना है। तो क्वेश्चन तो सभी ने नोट डाउन कर लिया होगा, क्वेश्चन तो सभी ने नोट डाउन कर लिया, नहीं कर लिया? आप बोलोगे कर लिया, क्योंकि मैं इसे थोड़ा और बड़ा बड़ा बना दूंगा। तो नोट डाउन कर लिया, आ जाइए। मेडिटेशन क्या कहता है, देखो MEDITATION, मेडिटेशन, शब्द मेडिटेशन। कुछ नहीं, नंबरिंग करो, 13 5 4 9 20 1 20 9 15 14। ठीक है, तो हमें रिवर्स में काउंट नहीं करना है। उसने क्या बोला था क्वेश्चन में, लेफ्ट टू राइट, बाएं से दाएं, और अंग्रेजी वर्णमाला से एक कम अक्षर आए, अंग्रेजी वर्णमाला से एक कम अक्षर है। इस चीज़ पर आप गौर कीजिएगा। तो एक कम आ रहा है, एक कम आ रहा है, तो इसका मतलब एक ज़्यादा हो गया। इसका मतलब क्या करेंगे, यहाँ भी आपको एक कम दिख जाए ना, 1 लेस, तो कुछ नहीं, +1 से मतलब +1 एक्स्ट्रा करके काउंट कीजिएगा, +1 एक्स्ट्रा करके काउंट कीजिएगा, +1 एक्स्ट्रा करके आपको क्या करना है, काउंट करना। तो कहने का मतलब ये है 13 है तो इसमें +1 मतलब 14 से काउंट करना है आपको, 14 से काउंट करना है। तो 14 से काउंट करोगे तो कितना हो गया, ये 14 है। ठीक है,
15, 16, 17, 18, 19, 20। तो कौन सा बन गया? 1। टी तक 20 बन गया। आगे देखो, और तो कोई बनेगा नहीं, ठीक है, एक ही बनेगा। 5 को 5 नहीं +1 करके 6 से काउंट करना, 6 से 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, एक ये भी बन गया, ठीक है, एक यह भी बन गया आपका, तो एक यह भी बन गया। अब इसको करेंगे 5 से, तो 5, 6, 7, 8, 9, 10 नहीं बनेगा, 10 से 11, 12, 13, 14, 15 ये भी बन गया, 15 तक। ये 10 से काउंट करेंगे 15 तक। 20 की जगह 21 ये नहीं होगा, 1 की जगह 2 लेंगे तो भी कोई नहीं आएगा, ठीक है। 20 की जगह 21 नहीं आएगा, 10 से भी नहीं आएगा, 15 की जगह 16 लेंगे नहीं आएगा, 15 से भी नहीं आएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका आंसर क्या आ जाएगा? 3, 1, 2, 3। तो आंसर क्या आ गया? 3, ठीक है ना। आंसर आ गया आपका 3, सभी का 3 आ गया ना। अब देखो इसमें लेते क्या है, कंसेप्ट पकड़ना। एक कम है, एक कम, अंग्रेजी क्रम से, अंग्रेजी वर्णमाला से एक कम अक्षर आता है, तो हम इसमें एक ऐड करके लेते हैं, एक ऐड करके लेते हैं। यदि 2 कम बोलता तो +2 करके लेते, 3 कम बोलता तो +3 करके ऐड करके, ठीक है, काउंट करते हैं। तो यह समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब कर दो से, लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। शब्द मेडिटेशन में MEDIATATION, शब्द मेडिटेशन में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं, ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच, ठीक है, शब्द मेडिटेशन में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं, ठीक है, जिनके बीच में अंग्रेजी वर्णमाला से, जिनके बीच में अंग्रेजी वर्णमाला से 2 ज़्यादा अक्षर आते हैं, 2 ज़्यादा अक्षर आते हैं, ठीक है ना। तो यह क्वेश्चन है आपको, शब्द मेडिटेशन, MEDITATION में ऐसे कितने अक्षर युग्म में जिनके बीच में अंग्रेजी वर्णमाला से 2 ज़्यादा अक्षर आते हैं, बताइए क्वेश्चन को। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, शब्द मेडिटेशन में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच में अंग्रेजी वर्णमाला से 2 ज़्यादा अक्षर आते हैं। इससे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा था, एक कम आता है, इसमें ज़्यादा आ गया। कम वाले में हमने क्या किया था, प्लस ऐड किया था, प्लस ऐड करके लिया था। अब ज़्यादा आ रहा है तो इसमें क्या करेंगे, कम करके। कितने, 2 ज़्यादा हैं तो 2 कम करके, 1 ज़्यादा होता तो 1 कम, 3 ज़्यादा 3 कम। कहने का मतलब है जितने ज़्यादा उतने कम करके काउंट करोगे, और जितने कम उतने ज़्यादा। तो इसमें हम लेंगे क्या, 2 ज़्यादा। तो मैं कहने का मतलब है 2 कम, कहने का मतलब काउंट करेंगे हम 2 कम से। तो सबसे पहले आ जाइए मेडिटेशन पर, मेडिटेशन पे। तो देखिए MEDITATION, मेडिटेशन। तो देखो काउंटिंग कीजिए सबसे पहले, 13, 5, 4, 9, 20, 1, 20, 9, 15, 14। 2 ज़्यादा अक्षर आते हैं, 2 ज़्यादा आते हैं, तो इसका कहने का मतलब क्या हो गया, हम काउंट करेंगे 2 कम से, इसमें से 2 कम। कहने का मतलब 13 को मान के चलेंगे हम 11 से, काउंट करेंगे हम 11 से। तो 11 से करेंगे तो 11 तो ये हो गया, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, कोई नहीं आ रहा। 5, 2 कम 3 से, 3, 1, 4, ठीक है, 3 से 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और कोई सा नहीं। 4 से देखो, 4 में से 2 कम करके, 2 से 3, 4, 5, 6, 7, 8, कोई नहीं आ रहा। 7 से
8 9 10 11 12 कोई नहीं आ रहा। 18 से 19 20, 18 से 20 1 आ गया। ठीक है, अब इसको 1 से कम करने के लिए 2 कम जाओ, 2 कम 27 में से 2 गए, एक तरह से 25, तो इसका तो कोई मतलब नहीं है, कोई आएगा ही नहीं। 20 में से 18 कोई नहीं आएगा। 7 से 8 9 इससे भी कोई नहीं आएगा। और देखो 15 से 14 13 13 हो जाएगा, 13 और 1 14, 13 और 1 14। ठीक है, अब क्वेश्चन में एक और चीज नोट कर लेना, लेफ्ट टू राइट। ठीक है, हमें काउंट करना है ओनली बाएं से दाएं, हमें काउंट करना है ओनली बाएं से दाएं, रिवर्स हमें काउंट नहीं करना है। तो हमारे कितने आ रहे हैं, आप बोलोगे सर 1 2 3 4, तो इस तरह से आपका आंसर आना चाहिए 4, आपके पेयर आने चाहिए 4, अब पेयर आने चाहिए 4। अब आ जाइए, तो सभी 4 आ रहा होगा सभी का। अब देखो 4 आ गया। अब एक चीज देखो, यह ई है या डी है, यह ई है या डी है, तो एक पेयर बना रहा है। और मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था कभी भी अधिकतम संख्या वाला लो संख्या वाले से पेयर नहीं बनाएगा, अधिकतम संख्या वाला लो संख्या वाले से पेयर नहीं बनाएगा। तो यह आपका इनवैलिड पेयर हो गया, यह आपका क्या हो गया, इनवैलिड पेयर। टी से टी सेम संख्या का भी पेयर बनाएगी। मैंने क्या बोला था जब आया था 20, तो 20 का 20 से पेयर नहीं बनेगा, तो यह भी आपका इनवैलिड हो गया। ओ से एन 15 से 14 ज़्यादा संख्या वाला छोटी संख्या वाले के साथ पेयर बनाएगा, आप बोलोगे नहीं, तो यह भी आपका इनवैलिड हो गया। तो देखो ये ई 5 है और यह है आपका 9, तो यह पेयर बना सकता है जी, आप बोलोगे जी सर यह बना सकता है, तो इसका आंसर क्या आएगा 1। तो इसका आंसर क्या आएगा 1। हम इनवैलिडों को हटा देंगे, 4 था, 4 निकल के आया था हमारा, 3 इनवैलिड थे, तो इस तरह से आपका एक्चुअल आंसर आएगा 1। तो एक्चुअल आंसर आएगा 1। तो इस तरह से ये आपका कंप्लीट हुआ, अल्फ़ाबेटिक सीरीज आपकी अब टोटली रूप से कंप्लीट हो गई। कहीं से क्वेश्चन मिले उनको लगाइएगा अभी, ठीक है। और अब देखो अल्फ़ाबेटिक सीरीज के बाद हम पढ़ेंगे कोडिंग डिकोडिंग। तो कोडिंग डिकोडिंग हम स्टार्ट करेंगे मंडे से, कोडिंग डिकोडिंग हमारी स्टार्ट होगी मंडे से। तब तक आप क्वेश्चन लगाइए, यहाँ से भी मिले, ठीक है। 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए आपके, काउंटिंग ऑफ फिगर, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, काउंटिंग ऑफ फिगर और अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, ठीक है। और आज जितना भी पढ़ा है इसको शेयर कीजिएगा सब बच्चों के साथ, ठीक है। जहाँ जितने भी आपके ग्रुप हैं उन सब में फैला दीजिएगा और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। और जो भी कोई नया बच्चा आया है वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाए, ठीक है। तब तक आप पढ़ते रहिए, ठीक है। चलो, थैंक यू, बाय।